भाई सुनिए, आज आवाज बंद, बिल्कुल आवाज बंद कर ले। आज अपन चलेंगे सॉल्यूशन। चैप्टर नया स्टार्ट है, हमें शुरू से स्टार्ट है बेटा, वहाँ भी कहते हैं आवाज कहाँ से आई भाई? अरे ये तो कनेक्टेड है ना। देखिए भाई, आज अपन चल रहा है सॉल्यूशन विलियन। आवाज बंद कर ले भाई, बिल्कुल भी। सबसे पहले तो हम इस बात का वर्णन करें कि विलियन क्या होता है। पहचान जो भी बोलते हो विलियन में, दो गलत शब्द बोलो विलियन के बारे में। देखो विलियन कब बनेगा? जब हमें इसमें दो पदार्थों की आवश्यकता होगी विलियन बनाने के लिए। एक तो विलायक और एक क्या होगा बेटा? विलय। तो वो क्या कहलाएगा? विलियन। अब विलायक एक और विलय अनेक भी हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे विलियन को? अपने आप देखें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कौन से मिश्रण को? जिसकी भौतिक अवस्था प्रत्येक भाग में समान प्राप्त हो। पहले ही बता चुके अपन, क्या कहलाता है? समांगी कहलाता है। तो अपने को क्या बताओगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। पीडीएफ आ रही है तुम्हारे पास? या लिखना शुरू करो तो लिखो। मैं सुन लेना, 2 पेज की पीडीएफ पढ़ाऊंगा, आधी की पीडीएफ और आधा यहीं लिखाऊंगा। हाँ, आधा लिखो, स्टार्ट करो। या तो 2 पेज की पीडीएफ भेजूंगा, केवल 2 पेज की। नहीं, आज से सुन लो मेरी बात। 2 पेज पीडीएफ और बाकी लिखाऊंगा, आप लिखोगे। लिखो विलियन, तब जाके तुम संपट में आओगे। क्या लिखा भाई? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों को, जिसने लिख लिया वो खाली देखें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं यदि ये 3 घटकों से मिलकर बनाओ, यदि ये 3 घटकों से मिलकर बनाओ। सर इसमें तो 2 दिख रहा है। यदि ये 3 घटकों से मिलकर बनाओ, तो इसे त्रिअंगी विलियन कहते हैं। ऐसा करा कर, पहले देखा कर, पढ़ा कर, उसके बाद बोला था। वो तो 2 से तो अपन ने विलियन की डेफिनेशन है, वो द्विअंगी हो गया। जो 3 से बना होगा त्रिअंगी हो गया, जो 4 से बनेगा चतुरंगी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं देख के बोला कर, पहले लिख कर देखा क्या क्या लिखाना चाह रहे हैं। तो 2 पदार्थों से मिलकर ये कौन सा विलियन कहलाएगा? द्विअंगी। ये कौन सा कहलाएगा? ये कौन सा विलियन हो गया? और ये कौन सा कहलाएगा? आ गई बात समझ? अगर ये 2 पदार्थों से मिलकर बनाओ तो कहलाएगा द्विअंगी, और अगर 3 पदार्थों से मिलकर बना होगा तो कहलाएगा। लिख दीजिए इसको।
इसने पीडीएफ लिख लिया है वो मत लिखना। सर कॉपी तो कर दिया मैंने। हाँ लिखा हुआ है ना, हाँ। बस तो सर आपने 6 पेज भेजा था रात को 1 बजे तक। चलो कोई बात नहीं। सर आपने वो 27 को भेजा ही नहीं। 17 का था तुम्हें, मैं 17 भेजा। 7 कहाँ भेजा 17 में? 17 या 27 भेज दिया हो गलती से। सर 17 भी भेज दिया, वो वाला पेज छूटना था। ठीक है ले लीजिए, अभी भेज देना प्लीज। ये क्लियर हो गई बात। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं भाई? विलयन। अगर ये दो पदार्थों से मिलकर बना हो तो द्विअंगी, और 3 पदार्थों से मिलकर बना हो तो ये क्या कहलाएगा भाई? त्रिअंगी विलयन कहलाता है। पहली बात तो समझ में आ गई सबके? ठीक। अब सवाल ये उठता है, किसी भी विलयन को बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो क्या? विलय। और इसको क्या? विलय। अगर हम विलायक को परिभाषित करना चाहे तो कैसे करेंगे? देखो इसको ही देख के करेंगे। किसी भी विलयन, जैसे अपन ने शक्कर और जल का विलयन बनाया तो 100 ml जल के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाली, तो इन दोनों में से ज्यादा मात्रा में कौन है? हमेशा ज्यादा विलय ज्यादा मात्रा में होता है। विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है और विलय हमेशा क्या होता है? तो विलायक की परिभाषा देने के लिए हम क्या करेंगे? वो घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और वो घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है क्या कहलाता है? वो। आ गई बात समझ में? नीचे लिखो विलायक। विलायक वो घटक जो विलयन में, बोलो क्या बताओगे? वो घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। नीचे लिखें विलय। क्या बताएंगे भाई? वे घटक, अपने आप बोला करो। देखो वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है भाई? विलय कहलाता है। एक ये चित्र बना लीजिए विलय और विलायक की परिभाषा जो दी है अपन ने। ध्यान देना भाई, ये मैंने लिखा क्या? यह हमेशा कौन सी मात्रा में होगा? अधिक मात्रा। ये और सीधा हो जाएगा। विलय हमेशा कौन सी मात्रा में होगा? तो अपन ने क्या बोला? जब इससे दोनों परिभाषा हो गई। ये क्या है? विलयन। क्या है भाई? तो विलायक की डेफिनेशन क्या दी? वो घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है वो तो क्या कहलाता है? विलायक। और वो घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? ये बात भी क्लियर हो गई। आगे चलिए, विलयनों के प्रकार इसको बना ले पहले। बात नहीं। देखिए भाई, विलयनों के प्रकार।
करना है भाई। अनाथ बेटा दोबारा लिखे ना, दोबारा लिखे ना पढ़ना। ध्यान दे और याद करने की कोशिश कर। देखो विलयन के प्रकार पहले पढ़ रहे हैं अपन संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर हमने विलयनों को दो भागों में बांटा है। एक तो समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी यानी कि समान और विषमांगी यानी कि अलग अलग। यानी कि वो विलयन जिसका संगठन प्रत्येक भाग में समान प्राप्त होता है वो तो कहलाएगा समांगी। जैसे हमने जल में शक्कर का विलयन बनाया, शक्कर को घोल दिया, तो आप उस पात्र के ऊपरी भाग में भी शक्कर की मिठास वही होगी जो निचले भाग में या मध्य भाग में होगी। तो ये विलयन क्या कहलाएगा? ऐसा समांगी वाला विलयन क्या कहलाएगा? मैंने क्या किया, एक पात्र लिया जिसमें जल भर दिया, उसमें रेत डाल के तेजी से हिला दिया, विलयन ये भी कहलाया। लेकिन इसमें संगठन एक समान, थोड़ी देर बाद रेत कहाँ बैठ जाएगी और जल कहाँ रह जाएगा? तो संगठन प्रत्येक भाग में विलयन में समान प्राप्त, इसलिए ये कहलाएगा विषमांगी। तो संगठन के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? पहला तो कौन सा? दूसरा कौन सा? समांगी में क्या बताएंगे? वे विलयन जिसका संगठन प्रत्येक भाग में समान प्राप्त होता है वो तो कहलाएगा समांगी। और वो विलयन जिसका संगठन प्रत्येक भाग में समान प्राप्त नहीं होता है वो कहलाएगा विलयन। नंबर एक, संगठन के आधार पर। देखो इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इस आधार पर इसे कितने भागों में भाई? दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट कौन सा बेटा? समांगी विलयन। क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में काम में आने वाला एक से छोटा वर्ड भी पहले अपन पढ़ते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। तो समांगी विलयन क्या लिखोगे? बोलो भाई, ऐसा विलयन लिखो। नंबर एक लिख दिया, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक समांगी विलयन देखो, ऐसे विलयन जिसमें विलय व विलायक का संगठन विलय व विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में समान होता है। समांगी विलयन कहलाता है। जैसे नंबर एक लिखो, शक्कर का जल में बना विलयन। और दूसरा नमक का जल में बना विलयन। नमक का इस डायग्राम को बना लीजिए। विलायक जल और विलय शक्कर या
बनाने से। नंबर 2 विषमांगी विलयन। विषमांगी यानी कि अलग, क्या अलग अलग? संगठन अलग। तो हम क्या बताएंगे विषमांगी विलयन में? ए से विलयन, जिसमें विलय और विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में समान प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? लिखिए, विषमांगी विलयन। ए से विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलय व विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में समान प्राप्त नहीं होता है, प्रत्येक भाग में समान प्राप्त नहीं होता है, विषमांगी विलयन कहलाते हैं। जैसे पानी में रेत का विलयन, तथा कार्बन में सल्फर का विलयन, कार्बन तथा सल्फर का विलयन विषमांगी विलयन कहलाता है। इस डायग्राम को बना लें। ध्यान रखना, इसका आधा चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ये जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। नॉर्मलता, मोलरता, मोलबिन, फॉर्मलता, मोललता, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। क्योंकि आप सब टाइटेशन कर चुके हैं, अपन लोग टाइटेशन में सारे वर्ड्स का यूज होता है, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आएंगी और वाइवा में भी यही पूछी जाती है। ये समझ में आ गया भाई समांगी विषमांगी? मुझे बताइए संगठन के आधार पर हमने विलयनों को कितने भागों में बांटा? एक तो कौन सा, दूसरा कौन सा? समांगी में क्या बताया? जिसमें विलय और विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में समान और जिसमें विलय और विलायक का संगठन अलग अलग हो, क्या कहलाएगा? अब दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन विलय की मात्रा के आधार पर। नंबर 2 लिखो, विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर देखो, इस आधार पर विलयनों को हमने 5 भागों में बांटा है। ये सब प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। आप कहते हो ना तनु विलयन डाला, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है, ये एक एक चीज वाइवा में पूछी जाती है। देखिए विलय की मात्रा के आधार पर देखो, इस आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। देखिए तनु का मतलब होता है मतलब पानी मिला, अधिक पानी मिला। परिक्षेपण माध्यम जैसे जल है और परिक्षिप्त मिलाता है HCl, NO3 कुछ भी हो, वो अगर डाल दिया, अगर अम्ल की थोड़ी मात्रा जल की अधिक मात्रा में बोलेंगे तो कौन सा विलयन? अगर विलायक की मात्रा कम और विलय की ज्यादा हो तो सांद्र। तीसरा संतृप्त विलयन, देखो नाम से सुनो, संतृप्त मतलब वो तृप्त हो गया है, अब उसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा डालेंगे तो और नहीं घुलेगा। तो ऐसे विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और ना घोली जा सके वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। असंतृप्त, असंतृप्त अभी संतृप्त नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और घोली जा सके
वो क्या कहलाएगा? और एक अति संतृप्त ऐसा विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक घुली हुई हो, वो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। जैसे आवश्यकता से अधिक, जैसे अपन ने एक गिलास जल लिया, उसकी चाशनी बनाना है, शक्कर डाली घुल जाएगा, फिर डाली घुल जाएगा, फिर डाली घुल जाएगा, फिर डाली चाशनी बनना शुरू हो जाएगा। और अगर और डाला तो उसके वापस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। तो वो अवस्था कौन सी कहलाएगी? जब कोई विलेय किसी विलायक में घुलना बंद कर दे और उसका क्रिस्टलीकरण प्रारंभ हो जाए, वो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त। क्या कहलाएगा? तो इस आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा? 5। मुंह से बोला करो। नंबर 1, नंबर 2, तीसरा, नंबर 4, नंबर 5। ये समझ में आया? देखो इस आधार पर विलयनों को 5 भागों में बांटा। नंबर 1 तनु विलयन। देखो ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हो, तनु विलयन कहलाते हैं। ध्यान रखना, कल से मैं 1 पेज या 2 पेज भेजूंगा तो लिख के लाना है, बाकी मैं यहाँ लिखाऊंगा। तनु विलयन कहलाते हैं। नंबर 2 कौन सा विलयन भाई? सांद्र विलयन। क्या बताओगे? ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक घुली हो, क्या कहलाता है भाई? सांद्र विलयन। आगे तीसरा कौन सा बताया था? संतृप्त। बोर्ड पे देखिए क्या कह सकते हैं? संतृप्त, मतलब तृप्त हो गया वो। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और ना घोली जा सके, कौन सा विलयन कहलाता है? देखिए संतृप्त। ऐसा विलयन संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा, जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और ना घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। और तो आज सूत्र भी दिया गया है। शामिल में चलो असंतृप्त विलयन चौथा। अभी बच्चे इसमें कम कर दिए, बच्चे तो सही रहा ना। असंतृप्त विलयन क्या बताएंगे भाई? देखिए बोलो ऐसे विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और घोली जा सके। ऐसे विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा और घोली जा सके
क्या कहलाते हैं भाई? असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और पांचवा कौन सा? अति संतृप्त क्या बताओ? यानी कि उसका क्रिस्टलीकरण प्रारंभ हो जाए। पांचवा लिखो, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन लिखो, ए से विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक घुली हो। ऐसे विलयन जिसमें विलेयशील पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक घुली हो अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं भाई? विलयन कहलाते हैं। अरे तुम लोग बेटा वो ऐड हो गया ग्रुप में? आप हुए? आपका क्या नाम है बेटा? निधि। तो आप तो पहले ही ऐड थी, और आप हो गए। तो अभी आशीष सर से कहिए, ताकि कल हम पीडीएफ भेजेंगे ना, तो आपके 2 पेज की भेजेंगे, वो आपको लिख के ही लाना देते हैं। उसके बाद फिर हम लिख पाएंगे, ताकि ये काम दोनों ही काम साथ साथ चले। हाँ, अब देखिए भौतिक अवस्था के आधार पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? और गैस, मूल भौतिक अवस्थाएं। अब सुने, भौतिक अवस्था के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटेंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस। कितने भागों में बांटेंगे भाई हम? 3 भागों में। जैसे मान लीजिए मुझे बात करनी है गैसीय विलयन, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अभी समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। इसमें जो विलायक है इसकी अवस्था तो कौन सी होनी चाहिए? और जो विलय है कोई भी हो सकता है। समझ में आ रही? तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था और विलय गैस, द्रव, ठोस किसी भी अवस्था में हो क्या कहलाएंगे? द्रव विलयन क्या कहलाएंगे? ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में और विलय ठोस, द्रव, गैस। तीसरा पढ़ेंगे, इसका मतलब ठोस विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस और विलय ठोस, द्रव या गैस कोई सी भी अवस्था में वो कौन सी विलयन कहलाएंगे? ठोस। तो हमने भौतिक अवस्था के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखो, गैसीय विलयन। इस डायग्राम से परिभाषा बोलो, क्या बोलोगे? ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो और विलय ठोस, द्रव या गैस ये अवस्था में हो, ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? ऐसे विलयन जिनमें विलायक गैसीय अवस्था में
तथा विलय ठोस द्रव या गैस अवस्था में उपस्थित हो। इस चित्र को बना ले, डायग्राम को बना ले। देखिए भाई विलायक तो हमेशा क्या रहेगा इसमें, इधर देखें बोर्ड में गैस गैस गैस, विलय बदल दिया अपन ने, गैस द्रव ठोस। अगर विलय भी गैस है जैसे O2 और N2 का मिश्रण, गैस द्रव क्लोरोफॉर्म और N2 का मिश्रण, गैस ठोस कपूर का N2 का बना। लिख दीजिए क्यों क्या कहते हैं? ये याद रखना भाई, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टेढ़ा लेसन, लेकिन वो भी आपके सामने इतना आसानी से पेश किया जाएगा कि आप कहोगे इसमें काय का टेढ़ा है, तो बिल्कुल इसी में। ये एग्जांपल के लिए लिख लेना भाई, डायग्राम बना लेते तो ध्यान रखना, मैं 2 पेज दूंगा, वो तो आपको लिख के लाना है, बाकी मैं यहाँ लिखा लिख के लिया, चल लिख रहे हैं। क्या भाई आपको भेजेंगे। एग्जाम्पल लिख दिया। नंबर 2 द्रव विलय। नंबर 2 अब देखो विलायक क्या कर देंगे भाई, और विलय क्या कर देंगे, गैस द्रव विलयन। तो क्या बताओगे, द्रव विलयन ऐसे विलयन इसमें विलायक द्रव अवस्था और विलय ठोस द्रव या गैसीय अवस्था में हो, ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? ऐसे विलयन इसमें विलायक द्रव अवस्था में तथा विलय ठोस द्रव या गैसीय अवस्था में हो, द्रव विलयन कहलाते हैं। देखिए भाई विलायक कौन सी अवस्था है द्रव अवस्था में और विलय कौन सी अवस्था है? गैस द्रव ठोस। जैसे अगर विलायक द्रव है और विलय ठोस हो तो शक्कर का जल में बना देंगे, नमक का जल में बना देंगे। द्रव द्रव दोनों द्रव हो तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो एल्कोहल का जल में बना दिया या अमोनिया का जल में बना दिया। विलयन द्रव गैस
द्रव ज्यादा मात्रा में, गैस कम मात्रा में, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें द्रव ज्यादा मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसोल्व होती है, तो कौन सा विलयन कहलाता है? लिख दीजिए इसे, या डायग्राम बना लीजिए उसको। मैंने खा ली। इसको हुआ हिला मत, आगे हो थोड़ा सा। हाँ लिखिए बेटा, लिखिए। लिखिए। घोषित द्रव कौन सा विलयन हुआ? गैस हो गया, द्रव हो गया, कौन सा विलयन हुआ? जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में होगा? उर्विले। परिभाषा लिख लोगे? लिख लो। ऐसे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में विलय और विलय ठोस द्रव गैस अवस्था में हो। देखिए, विलायक ठोस और विलेय ठोस। तो आभूषण जो सोने के जेवरात बनते ना, इसलिए जाती है। तो सोने में क्या मिला देते हैं? क्यों मिला देते हैं? इसका कारण भी याद है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसलिए इनके गुण भी क्या होंगे, इसलिए इनके परमाणु एक दूसरे को आसानी से क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। डी ब्लॉक के अंदर पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक यही था। तो कॉपर व सोने का विलयन, ठोस द्रव सोडियम अमलगम, एल्युमिनियम अमलगम Al और ठोस गैस हाइड्रोजन का प्लेटिनम में। बाकी का ये करती है।